स्थापित किया ही, पूरे विदेश को उन्होंने नजीर पेश की। आज बिहार के युवा या आज जो माई और बहनों के स्वाभिमान की लड़ाई, उनके सम्मान की लड़ाई तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं, तो आज बिहार की आधी आबादी भी तेजस्वी यादव जी के साथ खड़ी है। सहनी टिकट लेकर के पैसों से बेच दिया करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारे साथ संपर्क में भी है। तो पहले तो उनका दोनों ही बयान ही बता रहा है कि वो दिग्भ्रमित हैं। और पिछली बार कौन सा सम्मान इन्होंने मुकेश सहनी जी को दे दिया था, पहले बताइए ना। तो कहते हैं ना कि दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो अब तो वो दलें जो भाजपा पे भरोसा करके उनके साथ गई थी, उन दलों को बहुत अच्छे से पता है कि भाजपा जो है ना किस तरीके से यूज एंड थ्रो करती है। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष होना है। तमाम जो पार्टियां हैं अपने अपने गठबंधन में प्रेशर पॉलिटिक्स कह लीजिए कर रही है। मुकेश सहनी लगातार 60 सीटों पे दावा ठोक रहे हैं। वही कांग्रेस से कन्हैया कुमार हो, अल्लाह बरूद जी हो या फिर सचिन पायलट जो आए थे, उन्होंने कहा कि सीएम का चेहरा चुनाव के बाद तय होगा। इसी पे बातचीत करेंगे। मैम, इस बार महागठबंधन सीएम चेहरा कौन है, ये बताइए। देखिए, अभी कई ऐसी एजेंसीज हैं, सर्वे एजेंसीज हैं, उन्होंने बिहार के संदर्भ में सर्वे कराई और मोर देन 40% जो है वो तेजस्वी यादव जी के समर्थन में गया है। यानी कि दूर दूर तक तेजस्वी यादव जी के 10 हाथ दाहिने, 10 हाथ बाएं, 10 हाथ चारों ओर देख लीजिए, कोई है ही नहीं है, कोई नहीं है। क्योंकि आपको भी पता है कि पिछले बार भी तेजस्वी यादव जी के चेहरे पे चुनाव लड़ी थी महागठबंधन ने और बिहार की नंबर 1 की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बन के उभरी थी तेजस्वी यादव जी के चेहरे पे। नौकरीदाता के रूप में तेजस्वी यादव जी ने महज 17 महीने के शासनकाल में रोजगार दे करके उन्हें नौकरीदाता का एक कीर्तिमान तो खैर उन्होंने स्थापित किया ही, पूरे विदेश को उन्होंने नजीर पेश की। आज बिहार के युवा या आज जो माई और बहनों के स्वाभिमान की लड़ाई, उनके सम्मान की लड़ाई तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं, तो आज बिहार की आधी आबादी भी तेजस्वी यादव जी के साथ खड़ी है। लेकिन कांग्रेस साथ नहीं दिख रही है। कन्हैया कुमार पूरा यात्रा किए, कई बार उनसे सवाल किया गया सीएम चेहरा को, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला बाद में क्या होगा। तो कन्हैया कुमार कैसे बोल सकते हैं भाई, कन्हैया कुमार कैसे बोल सकते हैं? और कहाँ कोई साथ नहीं है। आज तो कांग्रेस आ रही है, आप यहाँ रहिएगा खड़े, ठीक ना। कौन कौन हमारी घटक दलें आ रही हैं, डायरी में नोट कर लीजिएगा, उनका चेहरा, उनका नाम, उनका पता सब नोट कर लीजिएगा कि कहाँ आए थे। आज बिहार में दूसरी बैठक जो है आज होने वाली है राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में, जहाँ की महागठबंधन की सारी घटक दलें जो हैं आज इस बैठक में तेजस्वी यादव जी के साथ सम्मिलित होंगे और आगे की रणनीति तय होगी और जो भी तय होगी आप लोगों के सामने आएगी। मुकेश सहनी 60 सीट पे दावा ठोक रहे हैं। सबका अधिकार बनता है भाई, सबका अधिकार बनता है। अच्छा, आपको कहा जाएगा तो आप क्या कहिएगा कि हम जीरो में रहेंगे? नहीं ना, आप भी तो अपना भाई बढ़ चढ़ के बोलिए ना। लेकिन अंततः निर्णय जो होता है वो सारे घटक दलें बैठती हैं एक टेबल पे, वहां होती हैं और इस नेतृत्व में बैठ करके निर्णय लेते हैं। वो जो निर्णय होगा चुनाव से पहले आप सबों के डोमेन में होगा। मुकेश सहनी फोन कर रहे हैं दिलीप जायसवाल जी को, तो भरोसेमंद हैं, क्या लग रहा है आपको? लगता है कि इसमें जरा भी सच्चाई है? जो भाजपा ये कहती है कि मुकेश सहनी टिकट लेकर के पैसों से बेच दिया करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारे साथ संपर्क में भी है, तो पहले तो उनका दोनों ही बयान ही बता रहा है कि वो दिग्भ्रमित हैं। और पिछली बार कौन सा सम्मान इन्होंने मुकेश सहनी जी को दे दिया था, पहले बताइए ना। तो कहते हैं ना कि दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो अब तो वो दलें जो भाजपा पे भरोसा करके उनके साथ गई थी, उन दलों को बहुत अच्छे से पता है कि भाजपा जो है ना किस तरीके से यूज एंड थ्रो करती है। तो कोई विश्वास नहीं करने वाला। देखिए पशुपतिनाथ पारस का क्या हाल कर दिया। पार्टी को पहले 2 भाग में इन्होंने बंटवा दिया। चाचा आपके तरफ आ रहे हैं, स्वागत करेंगे? नहीं, चाचा हमारे साथ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, बड़े चाचा आएंगे कि छोटे चाचा आएंगे, वो तो चाचा लोगों के निर्णय। नीतीश जी भी आ सकते हैं, मतलब नहीं आए हैं क्या पहले बोल करके? मतलब आपको क्या इसमें डाउट है क्या? अब तो बोलते हैं कि गड़बड़ हो गई पहले, अब नहीं हो पाएगी। वो बहुत मल्टीपल। देखिए राजनीति जो है ना बड़ी संभावनाओं और असंभावनाओं से भरा हुआ क्षेत्र होता है और यहाँ कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। लेकिन हमारे नेता ने इस संदर्भ में कह दिया कि विचारधारा के साथ वो समझौता कभी नहीं कर सकते हैं और हमारे नेता ने ऑलरेडी इस संदर्भ में बोल दिया। लेकिन कौन आना चाहता है, कौन जाना चाहता है, कब कहाँ चला जाए, कब कहाँ से आ जाए, इस संभावनाओं को भी नहीं रोका जा सकता। पप्पू यादव जी पर क्या कहेंगे? लगातार तेजस्वी के खिलाफ आग उगल रहे हैं, वो कहते हैं कि किसी कीमत पर चेहरा नहीं मानेंगे हम। पप्पू यादव जी की अपनी राजनीति क्षेत्र है, पार्टी है। पार्टी अब विलय कर गए, जो है अब है कि नहीं है, अब जिनके साथ हैं
किसके साथ हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, या उनका अपना क्षेत्र, उन्हीं से जाके पूछिए वो क्या करते हैं, नहीं करते। प्रशांत किशोर पे क्या कहेंगे, जो रैली हुई? तो रैली ने तो प्रमाण दे दिया कि उनके पास क्या जनाधार है। इसके पहले वो लोकसभा में फिक्स हुए, अब तो गायब ही हो गए, अब तो कहीं फ्रेम में भी है। तो मुझे लगता है बात करके भी उनको झूठ मूठ का रैली हुई, बड़ी रैली हुई आईपी गुप्ता जी की। लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि पार्टी उन्होंने बनाया है कि महागठबंधन में आ जाएंगे, इस तरह से खबरें आ रही है। देखिए, आईपी गुप्ता जी जिस तरह की मांग कर रहे हैं, तो वो तो आरक्षण पे खुद ही प्रहार कर रहे हैं। और किस तरह की मांग कर रहे हैं, किसको कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। तो ऐसे जो हक मांग रहे हो, मतलब किस तरह के हक मांग रहे हैं, मतलब क्या आपको लगता है कि वो समाज जो है उसके साथ कभी छूतछात, भेदभाव, छुआछूत हुई है क्या? जो वो तो बोलते हुई है। अरे वो बोलते हैं, वो छोड़िए ना, जो हुई है वो आप नहीं जानते हैं क्या? हम नहीं जानते हैं क्या? हमारा समाज जानता है ना, जो हम लोगों ने झेला है, जो देखा है। हाँ, हमारे ना गले में मटका बांधा जाता था, पिछवाड़े में झाड़ू बांधा जाता था, हमारे ना घर जो है ना गांव से बाहर की जाती थी। आईपी गुप्ता के कितने लोगों का किया जाता था, और वो उस समय कहाँ थे? वो तो उन्हीं सामान्य धारा में जो जीवन जी रहे थे, उन्हीं लोगों के साथ खड़े थे। कौन था जो जिनके साथ अछूता वाला व्यवहार किया जाता? और आज वो उसी आरक्षण में मारे 50% वाले आरक्षण में आप ना रह करके अब दलितों के श्रेणी में जाकर के उनके आरक्षण की हकमारी करना चाहते हैं। का भी है कि आरक्षण जो देगा उसके साथ जाएंगे। जिसकी मांग मुकेश सहनी पर तो कोई दिक्कत नहीं आपको? नहीं, मुकेश सहनी क्या मांग रहे, कर रहे, नहीं कर रहे हैं, जिसकी भी अगर मांग आरक्षण को कमजोर करने की है या हमारे समाज के लोगों की हकमारी की है, तो उनके साथ नहीं हम खड़े हैं। चलिए, सरिका मैम थी, और जिस प्रकार से बिहार में पॉलिटिक्स गरमाया हुआ है, मुख्यमंत्री का चेहरा को लेके तमाम तरह की बातें, अफवाहें फैलाई जा रही है, और साथ में जो दो बड़ी रैली हुई है, आईपी गुप्ता जी की हो या फिर प्रशांत किशोर की, उस पर हमने प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया है। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिएगा रवि मेहता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।